प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और निश्चित तौर पर प्रभु ही हैं, ईश्वर ही हैं जिनसे आनंद और आनंद की सृष्टि है। और आनंद का बहुत सुंदर स्वरूप हमारे विद्वान वक्ता ने एक दिन रखा था, जहाँ दुख और सुख आकर ठहर जाएं, सम हो जाए, वही आनंद है। और आनंद के इस मार्ग तक पहुंचने में जो हमारी विषयासक्ति बाधा है, उस विषयासक्ति को रोकने के लिए ठोकर बहुत आवश्यक है। और ये ठोकर नाना प्रकार से लगती है जीवन में। गौतम बुद्ध को तब लगी जब उन्होंने किसी बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उस वृद्ध व्यक्ति को देखा और फिर उसकी मृत्यु को देखा। तो उनके उस सुखद संसार को एक बड़ी ठेस लगी कि आखिर यही सब कुछ है तो मैं किस रास रंग की किस दुनिया में निमग्न हूँ। तुलसीदास जी जब उफनती बारिश में अपनी पत्नी से, रत्नावली से मिलने पहुँच गए ससुराल अपनी, और पत्नी ने जब कहा कि हाड़ मांस के शरीर के बजाय इतना प्रेम राम से करते तो मोक्ष को प्राप्त होता। देखिए, इतना हमेशा ध्यान रखिए कि व्यक्ति या तो अपने अनुभव से ठोकर खाता है तब संभलता है और मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है, या उसका कोई सबसे प्रियजन जिससे उसकी आसक्ति बहुत गहरी हो, वो उसको कहीं ना कहीं चिकोटी काटता है या उसको कहता है कि तुम गलत रास्ते पर हो। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी आप इससे ये भी समझिए कि जितने प्रियजन हमारे आसपास हैं हमारे, वो रत्नावली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। वो कि आपकी पत्नी या आपका पुत्र या पिता पुत्र से या पति पत्नी से या पत्नी पति से ये कह दे कि मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो, इतना तो प्रभु से करो। मतलब ये वाकई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। और इसी तरह ये भी अनुभव बहुत दुर्लभ है कि शमशान घाट से आने के बाद शमशान वैराग्य जो कुछ ही पलों में तिरोहित हो जाता है, वो हमारे साथ इतना आगे बढ़े कि हमें स्थायी वैराग्य की तरफ ले जाए। तो ये क्यों नहीं होता हमारे भीतर? ऐसी ठोकर हमें क्यों नहीं लगती कि जिस ठोकर से जागृति हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए? ठोकरें हम खा रहे हैं, लेकिन हर जगह उंगली यही दिखा रहे हैं, सामने वाले की गलती इस ठोकर लगी, मेरी कोई गलती नहीं थी। अपने प्रियजन अगर कभी कुछ कड़वा बोलते भी हैं तो कहते हैं तुम गलत हो, मैं सही हूं। और इसीलिए ना रत्नावली है, न बुद्ध का वो अनुभव है कि जीवन मरण के इस यक्ष प्रश्न का उत्तर क्या। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन विनम्र आग्रह जो आरंभ में करते हैं वो अपने प्रस्तुतिकरण के समापन पर मैं कर रहा हूं कि अपनी रिएक्शंस भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7000969440 और मिलिए भगवत गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। जी, आज आपने बड़ा गहरा विषय जो है उसको 2-3 अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से बहुत सहजता से समझाने का प्रयत्न किया है। अध्यात्म इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात कहता है। अध्यात्म कहता है जब विरक्ति आपकी शक्ति बन जाए, ऐसी विरक्ति जिससे आप शक्ति प्राप्त करें, जिसके उदाहरण में आपने बुद्ध को कहा, उनने अपनी विरक्ति से शक्ति प्राप्त की है। वो जो संसार के प्रति उनकी विरक्ति हुई, वो जिसको श्मशान वैराग्य कहते हैं, उस वैराग्य को उन्होंने त्यागा नहीं, उसको अपनी शक्ति बना ली। तो आत्मिक शक्ति बनाकर उन्होंने वो सब उपलब्धि कर ली जीवन की जो उन्हें करना था। वो नर से नारायण पथ के पथिक हो गए उस विरक्ति से। बैर जब भक्ति बन जाए, बैर जब भक्ति बन जाए, हमारे भक्ति की जो अलग अलग व्याख्या है उसमें एक बड़ी अच्छी भक्ति कही गई है, वो वैर भक्ति भी कही गई है। वैर भक्ति के परम उपासक माने गए हैं कंस, परम उपासक माने गए हैं रावण, ये वैर भक्ति के उपासक हैं। शिशुपाल, ये वैर भक्ति के उपासक हैं। इन्होंने परमात्मा के प्रति बैर का चिंतन रख के अपनी एकाग्रता की। रावण उठते बैठते जागते सोते केवल राम का चिंतन करते थे, कंस हमेशा कृष्ण का चिंतन करते थे। ध्यान रखिएगा, प्रतिलोम, रासे रावण भी है, रासे राम भी है। तो आप प्रतिलोम से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उल्टी दिशा में भी चलेंगे तो कर्म तो बना ही लेंगे ना, मिलेंगे वहीं जहाँ जाकर मिलना है। तो जब आपकी वैर भक्ति बन जाए, आपकी निष्ठा बना दे, जब आपके जीवन में दुख जो है
दुख वो एक ऐसी प्रीति का स्वरूप ले ले जिस दुख की मिठास से आप भव पार हो जाएं। पीड़ा, जिसमें पीड़ा परमेश्वर से जोड़ दे, पीड़ा परमेश्वर से जोड़ दे। इसके अनेक उदाहरण हैं। आपने एक शब्द का उपयोग किया, ठोकर लगना। ठोकर लगने में दो चीजें हैं, दोनों शब्द एक साथ बोलता है व्यक्ति। जिस दिन ठोकर लगेगी गिर जाओगे, जिस दिन ठोकर लगेगी तब संभलोगे। तो इसके दो भाग हो गए। ठोकर से व्यक्ति संभलता है, गिरता नहीं है, और जो गिर जाता है वो दुर्योधन बन जाता है। दुर्योधन को ठोकर मारी द्रौपदी ने, दुर्योधन गिर गए, वही दुर्योधन गिर गए, अर्थात उनकी मना स्थिति पतन को प्राप्त कर गई। उनके चिंतन में जो है वितृष्णाएं आ गई, उनके चिंतन में जो है विषय विकार आ गए, तो उन्होंने महाभारत का सूत्रपात कर दिया। कई ऐसे बहुतेरे लोग हैं जिनके जीवन में ठोकर लगी और उन्होंने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, जिनमें एक अपरिमित भक्त हैं तुलसी। तुलसी ने अपनी विरक्ति से, तुलसी ने अपनी प्रीति को परमेश्वर से जोड़ दिया। तो ये कब संभव हुआ? इसमें दोनों हाथ से ताली बजती है शरद जी, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग जानते नहीं कि रत्नावली परम विदुषी थी, परम विदुषी। पहले तुलसी का हम बचपन देखें तो तुलसी के बचपन में आप ये देखिए, जिनके ऊपर मूल का शाप लगा, वो एक ऐसे विप्र परिवार के थे जहाँ प्रकांडतम विद्वान थे, और तुलसी ज्योतिष चक्र के हिसाब से मूल के ऐसे समग्र चरण में उत्पन्न हुए थे कि उत्पन्न होते हुए ही वो अपनी महतारी को जो है उनका निधन हो गया। हमारे यहाँ ज्योतिष में एक बात कहा जाता है, छठो राह जाकुई पड़े ताकि होए न शत्र और होए बड़ा बलवान जे मात जिए ना पित्र। जिसको छठवां राहु बलवान पड़ जाए और मूल नक्षत्र में जिसका जन्म हो जाए, ये सुनिश्चित है कि वो अत्यंत प्रतिभाशाली होता है, लेकिन उसके जीवन में पिता या माता में से एक का ही साथ रहता है। पिता या माता में से एक का ही साथ मिलता है, एक बचपन में चले जाते हैं। तो ऐसे छठे राहु के केंद्र में अनेकों रहे, जिसमें जो है नारद जी भी शामिल है। नारद जी छठे राहु वाले हुए, समझ लीजिए। तो नारद जी ने जब उपभरण के बाद में जो है वो दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया, तो दासी पुत्र के रूप में जन्म लेने के बाद उनकी माता चली गई बालकाल में, तो उन्हें परमेश्वर का रास्ता दिख गया। माँ नहीं है, कोई नहीं है, तो संतों के सत्संग से वो पार हो गए। तो इसी प्रकार से आचार्य तुलसी जो है जब हुए तो हुलसी का निधन हो गया। हुलसी जब प्राण त्यागने लगी तो उसने जो है अपनी प्रिय सखी को आमंत्रित किया, और प्रिय सखी को बुलाकर उसने कहा कि देखो इसे लोग, क्योंकि वो 32 पूरे दांत लेकर आए थे, मूल नक्षत्र में आए थे, ध्यान रखिएगा, 32 पूरे दांत लेकर आए थे। इसको आप अन्योन्याश्रित न समझिए, कलिकाल में भी ऐसा होता है। मैं अपने परिवार में भी इस बात का साक्ष्य हूँ कि मूल नक्षत्र में बहुतेरे बच्चे गर्भ से दांत लेकर आते हैं। किसी के 2 दांत होते हैं, किसी के छोटे छोटे दांत दिखते रहते होते हैं। तो तुलसी के पूरे 32 दांत थे। तुलसी पूरे 12 माह गर्भ में रह कर आए थे, 1 वर्ष तक माँ के गर्भ में थे, और आते ही चूंकि उनके दांत थे तो आते ही उन्होंने राम का स्पष्ट उद्घोष किया था, तभी तो उनका नाम राम बोला हो गया था। अब चूंकि 32 दांत हैं, कोई बालक 12 महीने बाद आ रहा है, मूल नक्षत्र में आते ही महतारी को घात लगा दे, ऐसा पुरानी कहावत, तो लोग उसको कहने लगे इसे विसर्जित कर दो, फेंक दो, ये कोई बहुत अशुभ आया हुआ है। तो उनकी दासी जो चुनिया थी, उस दासी को बुलाकर उसकी महतारी ने कहा कि बेटी इसको तू ले जा अपने साथ, तू ही बचा सकती है इसको। तो दासी ने जिसको पाला हो, और दासी भी पाल पोस कर बड़ा कर रही थी, जब तक वो 5 बरस के होते दासी भी चली गई। देखिए विडम्बना भाग्य की कितनी चल रही है। अनाथ तुलसी सब तरफ जो है वो भिक्षाटन जैसा करने लगे, जहाँ मिलती वहाँ जगह चले जाते थे। वो तो गुरु नरसिंह दास जी की उन पर दृष्टि पड़ गई और पड़ गई, तो उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। तो राम बोला उनका नाम था। वो चूँकि हुलसी के पुत्र थे इसलिए वो तुलसी कहला गए, एक तरीका। दूसरा तू यानी तुरीधारी ला यानी लक्ष्मण सी यानी सीता, राम लक्ष्मण सीता को आराध्य हुए तो तुलसी नाम हो गया उनका। तो ये अलग अलग प्रक्रिया रही। ऐसे तुलसी जब युवा हुए तो उनको राम कथा वो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनके अंतर चित्र में वो उबाल था। वो लिखते भी है ना कि अनेकों बार मेरे गुरु ने कहा, लेकिन जब सूकर क्षेत्र में एक बार फिर से उन्होंने मुझे सुनाया तो थोड़े मेरे पल्ले पड़ी, थोड़ा मैं समझा। तो अंतर चित्र में वो विविधता भरी हुई थी। प्रत्येक व्यक्ति अंदर से आध्यात्मिक होता है, प्रत्येक व्यक्ति। उसको अगर सहचरणी विदुषी मिल जाए तो उस व्यक्ति के उस मोटिव को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर सकती है। इसके जीवंत उदाहरण है आचार्य तुलसी।
इसके उदाहरण है बाबा तुलसी, इसके उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास जी। उनका जीवन देखिए। रत्नावली इतनी रुपहली स्त्री थी, इतनी रूपवान स्त्री थी, वनस्पति औषधिक विशेषज्ञ थी, भैषजिक विशेषज्ञ थी। उसको आयुर्वेद की आयुर्वेदाचार्य थी रत्नावली। वाह। परम विदुषी महिला थी, भक्ति भावना से परिपूर्ण, धीर वीर गंभीर। स्त्री को जब भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, अपनी चंचलता को अंतर में ले लेना चाहिए। वाह। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग अवसर पर, प्रसंगवश कह रहा हूँ क्योंकि अपन तो हे प्रभु आनंद दाता में लोकाचार के हर प्रश्न सुलझे अनसुलझों पर बोलते चलते हैं। एक बच्ची किसी स्थान पर पहुँचती है, एक बच्चा कहीं तो बोलते एक फ़ोटो हो जाए, एक इस वेश में फ़ोटो हो जाए, एक इस स्टाइल में फ़ोटो हो जाए, तो जीवन में सहज कर रखते हैं। क्या तुम्हारे जीवन में छुई मुई दुल्हन की कोई फ़ोटो है? क्या तुमने उस फोटो नहीं, उस जीवन को जिया है, जहाँ मर्यादा थी, जहाँ आचरण था, जहाँ कायदे थे, जहाँ परंपराएं थी, उसका आनंद नहीं लिया, तुम्हारे जीवन में आया। तुम वैसे ही रही जैसे शादी के पहले थी, वैसे ही आकर आपने कहा साहब आई डोंट लाइक दिस थिंग, तो अपनी संस्कृति, संस्कार, परंपरा और मर्यादाओं का आनंद नहीं उठा पाई। सही बात। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आनंद उठाना। एक घूंघट में आपने फोटो खिंचाया है क्या? कभी अपने माता पिता, सास ससुर के पास इस रूप में गए हैं क्या? ये एक आनंद लेने की विषय वस्तु है। तो वो चंचला नहीं थी, वो धीर वीर गंभीर थी। उन्होंने आचार्य तुलसी के साथ जीवन बिताते हुए उनके अंतर में बैठे हुए राम का अवलोकन कर लिया कि ये भौतिक परिवेश में उस वातावरण की एकाग्रता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बात बात में, तुलसी जो है वो बात बात में कविता करते थे। बात से एक बड़ी सुंदर बात किसी साहित्यकार ने कहा है कि प्रेम बांधता नहीं है, प्रेम मुक्त करता है। मुक्त करता। यानी रत्नावली तुलसी को मुक्त करती हैं कि जाओ, तुम्हारा अभीष्ट और ध्येय तो राम है। इसमें मुक्त करने के शब्द किससे बहुत अच्छा शब्द और हो सकता है, प्रेम जोड़ता है। सही बात। प्रेम जोड़ देता है, कितना कष्ट उन्होंने उठाया, जोड़ देता है, मुक्त नहीं करता। पति चला गया गया वैराग्य की राह पर, वो भेजने वाली स्वयं पत्नी है। अब आप देखिए, रत्नावली पर इतिहास में बहुत कम लोगों ने लिखा है, बहुत कम लोग। मैं चाहता हूँ, मेरे अंतर्चित्त में बार बार भाव आते हैं, ईश्वर ने इतना लब्ध समय नहीं उपलब्ध कराया कि रत्नावली पर जब मैं चिंतन करता हूँ, ये बिल्कुल उर्मिला की चिंतन की तरह है। हाँ, ठीक बात। ये बिल्कुल जो है मांडवी की चिंतन की तरह है, जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जिन पर लिखे हुए हैं इतिहास में, अनंत बातें हैं इनकी उपलब्ध। तो रत्नावली ने जब उनके अंतर्चित्त में उस तत्काल तत्क्षण विलक्षण कवि को देखा जो बातचीत के मध्य में राम को सुनाते हैं। रत्नावली ने जब पूछा था कि मैं तुम्हें कितनी प्रिय हूँ, तो तुलसी का उत्तर था, मुझे प्रभु राम के बाद तुम प्रिय हो। तो तुलसी ने देख लिया, इनके परम प्रिय राम हैं, इनके चित्त में बैठे हुए राम हैं। तब उसने निर्णय कर लिया था कि इन्हें जो प्रिय है, पति को जो प्रिय है, उस परमेश्वर से इन्हें जोड़ना है। रत्नावली ने जब उनके अंतर्चित्त में विछोह उत्पन्न किया, उनकी उस कामा शक्ति को एक स्वरूप प्रदान किया, एक सृजनशीलता प्रदान की, तब जब तुलसी जाने लगे, चले गए तुलसी, और वो बड़े लब्ध प्रतिष्ठित होकर वो अपने लेखन और संतों के सत्संग में हो गए, तब रत्नावली एक बार उनसे मिलने गई, उनके दर्शन करने गई। भीड़ में जहाँ चारों तरफ लोग तुलसी बाबा से मिल रहे थे, वहीं भीड़ में जैसे ही उनके चरणों में एक शीश पड़ा, एक स्पर्श उनके चरणों में हुआ, तो उनके अंतर्चित्त में जागृति हुई। उन्हें लगा ये स्पर्श तो जाना पहचाना है। बाबा तुलसी ने ध्यान से उस ओर देखा, तो ढके हुए घूंघट में उन्होंने रत्नावली को वहाँ देखा। उन्होंने कहा, तुम कैसे देवी यहाँ? उन्होंने कहा, आप आ तो गए थे, लेकिन मुझे लगा कि आपसे कुछ मांग लूँ। तो बोले, क्या मांग रही हो? बोले, आप जिस पथ पर जा रहे हैं वहाँ दूर तक जाएं, परमात्मा के पास मिलें आप, आपके जीवन में परम आनंद प्राप्त हो, लेकिन जब मैं ये शरीर छोड़ने लगूं तब आप आ जाना। तो बाबा ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं राम जी से कहूँगा कि तुझे विदा करने में ही आऊँ संसार में, क्योंकि वो मार्ग प्रशस्त तो वही कर रही हैं। तो जैसे राम जी ने भी सुन लिया, राम जी ने भी तथास्तु कहा कि ऐसा होगा। रत्नावली जीवन भर उपचार से लोगों की सेवा करते रही, परम साध्वी रही रत्नावली। रत्नावली के जीवन में एक ही तप था,
जैसे अशोक वाटिका में सीता जी रहीं, वैसे रत्नावली अपने ग्राम में रहकर ग्राम के आसपास और परिवेश में आयुर्वेद के माध्यम से सेवा करती थी। परम विदुषी महिला के रूप में उसने, साध्वी के रूप में उसने जीवन व्यतीत किया। जब जीवन उत्तरार्ध को प्राप्त होने लगा और रत्नावली 75 वर्ष की अवस्था में देह त्यागने के लिए उद्धृत हुई, तब किंवदंती संत कथा कहते हैं, तो बड़े ध्यानस्थ हो गई और उन्होंने कहने लगी कि जैसी ही वाणी जिव्या शांत होने लगी तो उन्होंने केवल दरवाजे की तरफ तक टकटकी लगाई, तो घर की बुजुर्ग महिलाओं ने कहा, अरे वो बाबा हो गया है, वो नहीं आएगा, तू तो जा। उन्होंने फिर अर्थपूर्ण नज़र से देखा, जैसे आंखों से बात कर रही थी कि वो आएंगे, उनने कहा है वो आएंगे। देखिए, विरक्ति में, विरह में, पीड़ा में आराध्य आपके साथ रहे हैं। तुलसी के आराध्य तो राम थे, लेकिन रत्नावली के आराध्य तो तुलसी रहे ना जीवन भर। उन्होंने उनके माध्यम से परमेश्वर को प्राप्त किया। तो जब वो अंतिम सांसों के मध्य थी, तब दरवाजे पर उसे ऐसा लगा कि कोई खड़ा है, और वहाँ तुलसी प्रकट हुए। बाबा आए, वहाँ आकर उन्होंने घिरे हुए लोगों के बीच रत्नावली को देखा। उनकी आँखों की भाषा वहाँ प्रारंभ थी। रत्नावली ने उन्हें आँखों से प्रणाम किया, जैसे कह रही हो कि ये मेरी अंतिम सेवा है नाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। वो आए, अपना वो कर कमल जिसमें परमात्मा की अनुभूति थी रत्नावली के शीश पर रखा। रत्नावली ने आंखें बंद की और प्राण त्याग दिए। तुलसी उस गांव में रुककर रत्नावली के संपूर्ण क्रियाकर्म में संलग्न रहे, और इस अवधि में उन्होंने राम कथा की थी। ये प्रीति की प्रक्रियाएं हैं। ये एक ऐसी प्रीति है जिसको व्यक्त नहीं कर सकते। ये ठोकर लगने वाली प्रीति है, जहाँ बनी रहती है ठोकर लगने की प्रक्रियाओं में। आप देखिए, महतारी को वचन दिया आचार्य शंकर ने। आचार्य शंकर तो साक्षात शिव आए हुए हैं ना, पाखंड का खंडन करने के लिए, सनातन संस्कृत की स्थापना के लिए, 4 पीठों के लिए, भारत में धर्म के पुनर्स्थापन को जागृत करने के लिए आए हुए हैं। तो आचार्य शंकर जब 5 वर्ष के हैं, पूर्णा नदी पर हैं, महतारी खड़ी हुई है सामने, उनसे कहा 5 वर्ष के उस बालक ने, मुझे संन्यास लेना है। उनकी कुंडली में लिखा है कि 8 वर्ष इनकी अधिकतम आयु होगी। उन्होंने अपने आयु बढ़ाई है परमात्मा के कार्यों के कारण। परमात्मा ने कहा अब 8 से बढ़ाओ। खड़े हुए तो वहाँ पर एक मगर आ गया पूर्णा नदी में, और मगर ने आकर उनको पकड़ लिया और ग्रस के उसको ले जाने लगा जल में। माँ ने चिल्लाया, नहीं नहीं मेरे बेटे को कोई बचाओ। तो बेटा वहाँ से बोलता है, माँ ये काल छोड़ देगा मुझे, तू तो वचन दे मुझे संन्यास में जाने देगी। महतारी ने कहा नहीं। बोले तो फिर ये ले जा रहा है। तो बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मुझे मुखाग्नि तू ही देगा। सन्यासी महतारी को मुखाग्नि नहीं प्रदान करते, लेकिन सन्यासी माँ को मानते हैं। मातृशक्ति के प्रति सन्यासी का दायित्व तो बना रहता है। पहली भिक्षा वो अपनी माँ से ही तो मांगने जाते हैं, भिक्षाम देही। तो उस वचन को पूरा करने के लिए वो आए महतारी के पास में। तो जीवन में विरक्ति की अनंत संभावनाएं होती हैं। हम अपने घर में आसक्ति में पड़े हुए रहते हैं। हमारे यहाँ धर्मावलंबी सब कुछ है। सनातन संस्कृति की एक विचित्र बात देखिए, आप कहीं भी सत्संग देख लीजिए, कहीं भी कथा आयोजन देख लीजिए, कहीं भी मंदिर देख लीजिए, आंख मूंद कर कह दीजिए कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं वहाँ ज़्यादा मिलती हैं। अब आप देखिए हमारी संस्कृति में महिलाओं को कहाँ से जोड़ दिया गया है। वो सब कौन सा व्रत कर रही हैं? पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही हैं। तो पति की लंबी उम्र क्यों मांग रही हैं? परिवार और अपनी सुरक्षा तो अपनी जगह ही है। इसके अतिरिक्त क्या मान रही हैं कि ये पुरुषार्थ करेंगे, ये उद्यम करेंगे, ये सन्मार्ग पर चलेंगे। तो जो पत्नी अपने पति को सन्मार्ग की स्थिति में प्रदान कर सकती है, जो पति, बहुत सारे पति ऐसे हुए हैं जिन्होंने पत्नी के विछोह में या पत्नी के साथ रहते हुए भी विरक्ति भाव से परमात्मा को प्राप्त किया है। रे माँ, तुकाराम की जीवनी कितनी प्रसिद्ध है, नामदेव की जीवनी कितनी प्रसिद्ध है। इन लोगों के जीवन में क्या हुआ? इन लोगों ने अपनी परिवार को प्रेरणा का स्रोत बनाया। जिन ऋषियों को देख लीजिए, क्या वशिष्ठ की शारीर शक्ति अरुंधति से प्राप्त नहीं थी? अरुंधति से ज़्यादा जो है कोई तेजस्वी महिला थी। वशिष्ठ ने जो है उस अरुंधति के उस प्रक्रिया को ध्यान में रख करके कितना तेज प्राप्त किया है, उनके तप में कितना सहयोग प्रदान किया है। आप देखिए, विरक्ति की एक पराकाष्ठा और आपको बताऊं, विरक्ति की एक सुंदर पराकाष्ठा है सुकन्या।
विरक्ति की एक सुंदर पराकाष्ठा है। सुकन्या ने तब भन किया है चवन का। चवन ऋषि विकृत और जीर्ण हैं। चवन ऋषि विकृत और जीर्ण हैं। जितने भी ऋषियों में देखिएगा, अगस्त मुनि वृद्ध दिखाई पड़ते हैं। अगस्त मुनि के जीवन की विरक्ति तो और अद्भुत है। जी। इनके जीवन की विरक्ति इसलिए और अद्भुत है कि उन्होंने तो अपने पितरों के उद्धार के लिए एक अलग अलग रूप गुण देख करके एक रूपसी कन्या का निर्माण किया है। जी। उस इतनी रूपसी कन्या थी कि उसका नाम ही लोपामुद्रा रखा गया है, अत्यंत रूपसी कन्या। और वो रूपसी कन्या ही उनके जीवन में आई। तो जब उनके जीवन में वो रूपसी कन्या आई तो वही साध्वी, वही प्रक्रिया। उन्होंने कहा ये उतारो सारे वस्त्राभूषण जो राजसी हैं, चलो मेरे साथ। तो आप ध्यान रखिए, जितने लोगों ने भी विरक्ति के भाव रखे हैं, भक्ति उन्हें ही प्राप्ति हुई है। और विरक्ति का श्रेष्ठतम भाव ममत्व से सीखिए। एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, फिर किसी दूसरे स्त्री को सौंपती है। कोई दूसरी स्त्री स्वयं माँ बनकर अपने बच्चों का उपार्जन करके उन्हें बढ़ाती है। तो पुरुषार्थी बनाना, वैराग्य के पथ का पथिक बनाना, विरक्ति के भाव से भक्ति को जोड़ना और परमात्मा से प्रीति का एकाकार कर देना, ये सबसे सुंदर भक्ति है। लेकिन आज के आपके पूरे प्रेरक वक्तव्य की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मुझे लगी, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, कि अमिताभ बच्चन तो याद हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को गढ़ा, और उनका छोटा भाई अजिताभ बच्चन भी, सचिन तेंदुलकर के बड़े भाई जो उनको ट्रेनिंग के लिए ले जाते थे। इसी तरह तुलसीदास हमें याद हैं, लेकिन रत्नावली कितनी याद है। शंकराचार्य हमें स्मृति में है, लेकिन उनकी माता जी वो स्मृति में कितनी है हमारे। गौतम बुद्ध को वो सारथी जो ले जाता था भ्रमण के लिए, वो हमारी स्मृति में नहीं है। जबकि आप कैटलिस्ट या उत्प्रेरक देखेंगे आप, तो वो सारथी है जो बुद्ध के साथ है, क्योंकि उद्वेलित करने की भूमिका, भले ही नियति ने उस सारथी को चुना है, लेकिन उद्वेलित वही कर रहा है। रत्नावली एक अत्यंत विदुषी महिला है। राम से मिलाने के लिए प्रभु ने ही माध्यम उनको चुना है कि तुलसी अभी माया शक्ति में उलझे हैं, अभी विषय में ही इनकी रुचि है, इनको विषय से हटाने के लिए तुम्ही को रत्नावली आगे आना होगा। और इसी तरह शंकराचार्य की माताजी उनसे जब कहती हैं कि जा, लेकिन मुखाग्नि देना, ये विरक्ति के साथ आसक्ति नहीं है, ये विरक्ति के साथ एक कर्तव्य बोध भी है, और सनातन परंपरा का ये उद्घोष भी है कि यहाँ सब कुछ पारंपरिक और बंधा बंधाया नहीं है। जब एक माता अपेक्षा करेगी एक अद्भुत सन्यासी से, तो वो सन्यासी होने के बाद भी लौटेगा और मुखाग्नि देगा। तुलसी जैसे अप्रतिम सन्यासी से जब उनकी पत्नी अपेक्षा रखती है कि जब मृत्युशैया हो तो आप आके दर्शन दें, तो वो लौटते हैं और समस्त कर्म करते हैं अपनी पत्नी के, जो अंतिम संस्कार से जुड़े हैं। ये बताते हैं कि पारंपरिक चीज़ों से अलग हटना भी सनातन परंपरा का हिस्सा है। लेकिन वो चरित्र हमें याद नहीं रहते। उर्मिला हमें नहीं याद रहती, रत्नावली याद नहीं रहती, गौतम बुद्ध का सारथी याद नहीं है, शंकराचार्य जी की माता जी कथा कहानियों में सिमट जाती हैं। जब भी हम इन प्रेरक और मन को छू लेने वाले प्रसंगों और व्यक्तित्वों, महापुरुषों की तरफ चलें, तो हम उन लोगों को भी याद करें जिनकी वजह से ये इस रास्ते पर आगे बढ़े, अमोघ रूप से आगे बढ़े। गौतम बुद्ध की पत्नी भी अद्भुत हैं, वो भी, उनको भी प्रणाम है। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।